वापस चली जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। तो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता अपने अपने लोक में विराजमान हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे तो सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले आपको शिवलोक मिलेगा। वहां शिव जी का दर्शन होगा। फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसके ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसके ऊपर विष्णु जी का लोक आएगा, वहां विष्णु जी का दर्शन होगा। और फिर प्रेमी भाई बहनों, जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आद्या महाशक्ति का देश आता। आद्या महाशक्ति का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे तो सबसे पहला लोक आएगा जिसे महात्माओं ने सहस्रदल कमल कहा। वहां के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उनको गॉड कहते। ये जल एक है, जल को चाहे आप पानी कह लो चाहे आप वाटर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो परमात्मा भी एक है। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बातें की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। निरंजन भगवान का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्म देश आएगा। प्रेमी भाई बहनों, त्रिकुटी देश आएगा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, वहां के मालिक ब्रह्म हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहां के मालिक का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर रारंग देश आएगा। और वहां पर रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष विराजमान है। और वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर सोहंग देश आएगा। और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहीं से हम लोगों को नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस वहीं पर पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। प्रेमी भाई बहनों, संत मत कोई मजहब नहीं है। यहाँ न कोई हिंदुओं के लिए लिहाज है, न मुसलमानों के लिए लिहाज, न सिख या ईसाइयों के लिए लिहाज है। अरे भाई, आप हिंदू होकर के अंदर जाओ, आप मुसलमान होकर के अंदर जाओ। प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके जीते जी अपने घर वापस पहुंचो। तो ये सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे तो आपको अनुभव होगा। तो जितने नए प्रेमी भाई बहन हैं, नित्य घाट पर बैठ करके सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग बराबर करिएगा। पुराने जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं
जो आपके साथ नए लोग आए हैं उनको अच्छी तरह से आप लोग अब समझा सकते हैं, उनको आप समझा दीजिएगा कैसे सुमरन करना है, कैसे ध्यान करना, कैसे भजन करना। और प्रेमी भाई बहनों, बराबर आप सभी लोग सुमरन ध्यान भजन करिएगा। इतना आप लोग सब लोग समझ लीजिए, गांठ बांध करके रख लो, सूत्र हमारा समझ लो, भजन करोगे तुम्हारा लोक और परलोक बन जाएगा। भजन करोगे तुम्हें दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अगर भजन आपने नहीं किया, चाहे पुराने नामदानी हो चाहे नए नामदानी हो, अगर आपने भजन नहीं किया तो दोबारा मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलने वाला।